गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आज फिर से आपके लिए हाई लेवल पजल्स का एक बहुत ही प्यारा सेशन लिख रहा हूँ। आज ऑलरेडी मैंने हाई लेवल पजल्स का एक सेशन अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके 16 नंबर सेशन ज़रूर जाके देखिएगा। पीओ मेंस के लिए वो पजल है, बहुत ही प्यारा पजल है, सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जो ये 17 सेशन है, अभी जो आप सेशन देख रहे हैं, ये भी पीओ मेंस के लिए ही रहेगा। एसबीआई पीओ मेंस के लिए अच्छा सेट है। थोड़ी देर में इसको देखते हैं। अब सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये रिक्वेस्ट रहेगी। और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसी समय आप वो वीडियो देख लें। ठीक है, अब स्टार्ट करें तो दो तीन बातें मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। तो अभी तक आपने अगर टेस्ट सीरीज़ कोई बाय आउट नहीं की है तो मेरा सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है फ्री टेस्ट का, आप वो फ्री टेस्ट जाके दे सकते हैं। एसबीआई पीओ प्री के लिए वो फ्री टेस्ट रहेगा। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, रिलेवेंट लगता है, तो डिफरेंट प्लान्स है प्रैक्टिस मॉक के। 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए। 1 महीने का 299, 6 महीने 499 और 12 महीने मतलब 1 साल के लिए 799। बहुत ही रीजनेबल रेट पे है। अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंटेंट इनका बहुत रेलेवेंट है। इनके और भी फ्री टेस्ट आपको इनके ऐप पे मिल जाएगा या इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप इनका प्लान बाय आउट कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए। एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं ये पता करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री टेस्ट के लिए। अब इसके साथ साथ ही करंट अफेयर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स में मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि अफेयर्स क्लाउड का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, 2020 का जो प्लान है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है, वो जल्दी से बाय आउट कर लीजिए। सिर्फ 315 रुपये का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको पड़ रहा है, जिसमें आपको और किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये पीडीएफ फॉर्म में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। पॉकेट पीडीएफ रहती है, वीकली पीडीएफ्स रहती है आपकी, ठीक है, एमसीक्यू पीडीएफ रहती है, मंथली पीडीएफ्स रहती है। तो कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है पीडीएफ फॉर्म में। और बाईलैंग्वेज रहती है, हिंदी में भी रहेगी और साथ ही साथ इंग्लिश में भी रहेगी। तो दोनों ही लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। करंट अफेयर्स का वेटेज मैंने आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आपके जो मेंस के जो क्लियर करने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद भूलिएगा नहीं हमारा प्रोमो कोड VIRTUOUS वर्चुअस आप यूज़ कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और फाइनल टोटल आपका बनेगा 315 रुपये का। बहुत ही रीजनेबल रेट है करंट अफेयर्स के लिए। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और बाई आउट कीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पजल आप लोगों के सामने है, पॉज कीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। खुद को 8 से 10 मिनट का समय देंगे आप। 8 से 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। और पीओ मेंस के लिए क्वेश्चन रहेगा, पीओ मेंस के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए, आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट दे लिया है। सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट दे दिया है। अब इसका बारी बारी से सोल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है हमें, स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे। 8 persons are working in a bank, their designations are, इनकी डेजिग्नेशन दे रखी है जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर एंड क्लर्क। द सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट आर एज अबव। मैनेजिंग डायरेक्टर इज द सीनियर मोस्ट, क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट। दे हैव डिफरेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो अलग अलग एक्सपीरियंस है इनका, एंड डिफरेंट एज, तो अलग अलग एज भी है। नो टू पर्सन हैव द सेम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है सर, फिर स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक आउटले बना लेते हैं। जल्दी से क्या करते हैं, बेसिक आउटले बना लेते हैं। अब मैं पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिख देता हूँ। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे टॉप पे था तो यहाँ पर हम लिख देते हैं MD। देन उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था तो ED लिख देते हैं। देन उसके बाद जनरल मैनेजर था तो GM लिख देते हैं। देन उसके बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर था तो DGM लिख देते हैं। चीफ मैनेजर था तो सॉरी असिस्टेंट जनरल मैनेजर था तो AGM लिख देते हैं। चीफ मैनेजर तो CM लिख देते हैं। मैनेजर था तो MAN करके लिख देते हैं। और फाइनल आपका क्या था, क्लर्क था। ठीक है सर, ये तो आपके बन गए सीक्वेंस वाइज पोस्ट होगी
अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी। अब सर आपके पास 3 वेरिएबल है, पर्सन का नेम, उनका एक्सपीरियंस और उनका एज। तो अकॉर्डिंगली हम बना लेते हैं, थोड़ा सा रोज़ को लंबा बनाइएगा जिससे कम से कम 2 केस के लिए तो जगह बने। 3 वेरिएबल हैं, 2 केस के लिए आप पहले से जगह बना के रखें। जब भी आप मेंस का सवाल सॉल्व करें इसी तरह से अप्रोच कीजिएगा। यहाँ पर आपके पर्सन नेम आ जाएगा, यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस आ जाएगा, यहाँ पर उनकी एज आ जाएगी। अब सिमिलरली सेकंड केस भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर आपके एज आ गई, सॉरी यहाँ पर एक्सपीरियंस आ गया और फाइनल आपका क्या हो गया, एज हो गया। ठीक है, तो ये 2 केस आपने बना लिए। अब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप नोट डाउन कर सकते हैं, नीचे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन नोट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 पर्सन आर जूनियर देन जेड। तो सर एग्जैक्ट पोजीशन सेट हो जाएगी। 3 पर्सन जूनियर है तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है सर। डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस बिटवीन आर एंड जेड इज 7 ईयर्स एंड जेड हैज द लीस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, आर और जेड के एक्सपीरियंस का अंतर 7 है और जेड का सबसे कम एक्सपीरियंस। तो एग्जैक्टली आपको इक्वेशन पता चल जाएगी, आर माइनस जेड इज इक्वल्स टू 7 और इसके आगे आप ई एक्स पी लिख दीजिएगा, जैसे क्लियर हो कि यहाँ पर एज की बात हो रही है या एक्सपीरियंस की। ठीक है ना, वरना बाद में कन्फ्यूजन होगा। अब सर आपने z माइनस आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि z को सर लीस्ट बताया गया था, तो इसके नीचे लिख लीजिएगा लीस्ट, इस तरह से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द वन हु इज जस्ट सीनियर टू द वन हु इज 34 ईयर्स ओल्ड हैज 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है सर, जो 34 ईयर्स ओल्ड है उसका जो जस्ट सीनियर है वो कितने का है सर, उसका एक्सपीरियंस है 3 साल का। तो इस तरह से मैंने नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़ते हैं सर। द वन हु इज 64 ईयर्स ओल्ड इज जस्ट जूनियर टू द वन हु हैज 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसको कैसे लिख लेंगे सर, 7 ईयर्स वाला ये रहा, 64 वाले के जस्ट जूनियर है, 7 ईयर्स जिसका एक्सपीरियंस है। ठीक है सर, इस तरह से लिख लिया। अब सर आगे क्या है, देर आर 3 डेजिग्नेशन बिटवीन द वन हुज एज 64 ईयर एंड आर और 64 ईयर में कितने का गैप है सर, 3% का गैप है। तो ऐसे लिख लीजिए 64 और 1 2 3 और ये रहा आपका आर। चलिए सर आगे बढ़िए। द वन हु इज जस्ट सीनियर टू आर हैज 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आर से जो जस्ट सीनियर है उसका एक्सपीरियंस कितना है, 8 साल का। तो ये रहा आर, इसके जस्ट ऊपर इस तरह से आप 8 लिख सकते हैं। ठीक है सर। द वन, हाँ जी यहाँ तक लिख लिया। द वन हु इज जस्ट जूनियर टू एस इज 6 ईयर्स यंगर देन एस। एस से जो जस्ट जूनियर है, एस से जो जस्ट जूनियर है वो एज में एस माइनस 6 है। ठीक है सर, एज लिख लीजिएगा यहाँ पर जिससे आपके क्लियर हो, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं एज की बात की गई। ठीक है सर। द वन हु इज जस्ट जूनियर टू टी इज 50 ईयर्स ओल्ड, 58 ईयर्स ओल्ड। जस्ट सीनियर टू टी, टी से जस्ट सीनियर जो है, तो ये 58 है, ये किससे जस्ट सीनियर है, टी से जस्ट सीनियर है। ठीक है सर, इस तरह से लिख लिया। आगे बढ़ते हैं सर। आर इज 2 ईयर्स एल्डर देन द वन हु इज जस्ट सीनियर टू टी। आर कितना है, 2 साल बड़ा है टी से। आर कितना है, 2 साल बड़ा है टी से। ठीक है सर, आर टी से, आर इज 2 ईयर्स ओल्डर देन हु इज जस्ट सीनियर टू टी। अच्छा, टी से जो जस्ट सीनियर है उससे आर 2 साल बड़ा है। तो यार टी से जस्ट सीनियर वाला बंदा कौन था, 58 था, और 58 वाले से 2 साल बड़ा कौन है, आर है। तो बेसिकली आपके पास आर की एज आ जाएगी, आर की एज कितनी आ जाएगी सर, 60। तो इस तरह से आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हैज़ 2 ईयर्स मोर एंड 1 ईयर मोर एक्सपीरियंस देन डब्ल्यू एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ए क्या है, क्यू से तो सॉरी डब्ल्यू से तो 2 साल ज़्यादा है एक्सपीरियंस में, और ए क्यू से 1 साल ज़्यादा है एक्सपीरियंस में। और यहाँ पर ई एक्स पी एक्सपीरियंस करके लिख दीजिएगा, और ये रहा आपका बॉक्स बंद। चलिए, द वन हु इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू डब्ल्यू इज 67 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जो 2 डेजिग्नेशन सीनियर है डब्ल्यू से उसका 67 ईयर्स ओल्ड का एज है। ठीक है सर, तो इसको कैसे नोट डाउन कर लेंगे, सर इसको आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, 67 ईयर्स है डब्ल्यू वाले से 2 पोस्ट ऊपर है, तो 67 ईयर्स वाला क्या है, 2 पोस्ट ऊपर है। ये डब्ल्यू आ गया 1 पोस्ट 2 पोस्ट, इस तरह से आ गया सर। ठीक है सर, ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वन पर्सन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन जेड एंड 7 ईयर्स एक्सपीरियंस। जेड और 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बीच में एक पर्सन लाई करता है। ठीक है सर, लिख लीजिए यहाँ पर जेड और
7 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है सर, चलिए आगे क्या दे रखा है, देयर आर 2 डेजिग्नेशंस बिटवीन द वन हु हैज़ 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड टी। 8 ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस और टी के बीच में कितने लोग हैं सर, 2 लोग हैं, टी और किस में, 8 वाले में। तो ठीक है सर, 1 2 टी, इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू क्यू। तो क्यू से जितनी सीनियर है उससे एक कम क्या है, आर से जूनियर है। तो लेट्स से ये जो वैल्यू है, एरो करके आपने डबल लगाया है, ये क्यू से सीनियर है, तो आर से जूनियर क्या होगा, इसमें से एक कम, -1 करके लिख दीजिएगा। इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देर इज अ गैप ऑफ 3 डेजिग्नेशंस बिटवीन क्यू एंड द वन हु इज 34 ईयर्स ओल्ड। क्यू और 34 के बीच में 3 का गैप है, क्यू और 34 में 3 का गैप है। तो ऐसे लिख लीजिए, क्यू और 1 2 3 और ये 34 ब्रैकेट में डाल दीजिए, क्योंकि एज वाली सारी वैल्यू हम ब्रैकेट में रख रहे थे। चलिए, 2 डेजिग्नेशंस लाई बिटवीन द वन हु हैज़ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड ए और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के बीच में कितने का गैप है सर, 3 का गैप है। अच्छा जी, कितने का गैप है, 2 का गैप है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए और 3 ईयर्स वाले में। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही बढ़िया सर, आगे बढ़िए। एस इज़ 55 ईयर्स ओल्ड एंड जूनियर टू आर। ठीक है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एस कितना है, 55 ईयर्स ओल्ड है, और आर से क्या है, जूनियर है। ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया। एम डज नॉट हैव 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, एम का जो है 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है सर। Z is 6 years older than T, T who has 1 year's experience less than S. Z is 6 years older than T. ठीक है, Z क्या है, T से 6 साल बड़ा है। ठीक है सर, एज में ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एज लिख लीजिएगा, और T का जो है एक्सपीरियंस S से 1 साल कम है, ये बोला गया था। तो इसके आगे क्या लिख लीजिएगा, एक्सपीरियंस लिख लीजिएगा। ठीक है, यही बोल रखा था, टी हु हैज़ 1 लेस एक्सपीरियंस देन एस। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन अब यूज़ कर लिए, सारी नोट डाउन कर लिया, सॉरी। ठीक है, जल्दी जल्दी आप जितना जल्दी नोट करोगे उतनी जल्दी आपका सवाल सॉल्व होगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जितने जल्दी आप नोट करोगे, जितना जल्दी पढ़ोगे, उतना जल्दी सवाल सॉल्व कर सकते हो। अब सर जेड की पोजीशन आपने ऑलरेडी फिक्स कर दी हो, तो जेड पे ही मैं फोकस करूंगा। सर जेड के बारे में ये बोल रखा था, जेड और 7 में 1 का गैप है, तो सर यहीं पर 2 केसेस आपके बन जाएंगे, यहीं पर 2 केसेस आपके बन जाएंगे। जेड 1 का गैप, और यहाँ पर क्या आ गया, 7। जेड और 1 का गैप, यहाँ पर क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, चलिए सर इसको हटा दीजिए। अब सर 7 के बारे में और कुछ बता रखा था क्या, सर 7 के जस्ट ऊपर 64 ईयर्स ओल्ड वाला रहता है, ये वाली इन्फॉर्मेशन देखिए। 7 के जस्ट ऊपर सर 64, 7 के जस्ट ऊपर सर 64, इसको भी हटाइए सर, बहुत ही बढ़िया। अब सर 64 और आर के बीच में, 64 और आर के बीच में 3 का गैप है। ये रहा 64, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये रहा 64, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, आपका आर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक और चीज़ थी सर, आर के जस्ट ऊपर 8 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला रहता है। आर के जस्ट ऊपर कौन रहता है, 8 ईयर्स वाला, यहाँ पर आ गया। आर के जस्ट ऊपर यहाँ कौन रहता है, 8 ईयर्स वाला रहता है, यहाँ पर 8 आ गया। इसको क्या कीजिए, हटा दीजिए। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद सर आर की एज आपको बता रखी है, 60 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है सर, यहाँ पर आगे 60 लिख दीजिए, यहाँ पर भी आगे क्या लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए। चलिए सर, हटा दिया। अब सर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि आर के कितने नीचे हैं, क्यू के जितने ऊपर है उसमें -1। अब आर की पोजीशन आपको पता है, आर के नीचे जितने भी आए उससे एक ज़्यादा क्यू के ऊपर आएंगे। तो सर क्यू की पोजीशन इसमें तो आ जाएगी यहाँ पर। अब सिमिलरली आप देखेंगे, 1 2, तो ऊपर 3 होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। एग्री करते हो सभी के सभी, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है सर, यही तो बोल रखा था कि सर क्यू के जितने ऊपर हैं उससे एक कम आर के नीचे। तो यहाँ पर क्यू के ऊपर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 - 1 क्या 2, तो 1 2 2 नीचे थे, बिल्कुल सही। इसको हटा दीजिए। अब सर क्यू की पोजीशन आ चुकी है, तो क्यू और 34 में 3 का गैप है, 1
2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 34 आ जाएगा। ये रहा क्यों 1 2 3, इधर तो जगह नहीं है, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, इसको हटा दीजिए। अब सर 34 के जस्ट ऊपर 3 ईयर्स का जिसका एक्सपीरियंस है वो लाई करता है। 34 के जस्ट ऊपर 3 लाई करता है, 34 के जस्ट ऊपर 3 लाई करता है। हटा दिया सर, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हटा दिया। ठीक है सर, अब 3 वाले के लिए यहाँ पर कुछ बता रखा है, ए और 3 के अंदर 2 डेजिग्नेशन का गैप है। ये रहा 3, 2 का गैप 1 2, यहाँ पर क्या आ गया ए आ गया। सिमिलरली ये रहा 3, 1 2 का गैप। हाँ जी सर, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई आपको, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ए और 3 में 2 का गैप चाहिए था, नीचे तो आ नहीं सकता, ऊपर देखा तो ऊपर तो ऑलरेडी क्यू है, तो सर ये केस आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ कर ली है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है सर, अब क्या क्या चीज़ें बची है सर, आपने 8 और टी का सर इस्तेमाल नहीं किया, इसको भूल गए शायद। 8 और टी में 2 का गैप था, तो 1 2 का गैप, यहाँ पर क्या आ गया टी आ गया, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है सर, अब टी के आते टी के जस्ट ऊपर कितने एज का रहता है सर, 58 ईयर्स ओल्ड रहता है। टी के जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा 58 ईयर्स ओल्ड आ जाएगा। ठीक है सर, इसको भी हटा दीजिए। बहुत ही बढ़िया। अब सर और क्या दे रखा था, और क्या क्या चीज़ें हमारे पास बची हैं सर, टी का एज और जेड की एज का यहाँ पर इक्वेशन दे रखा था। टी की आपको 34 एज पता चल चुकी है, तो जेड की एज कितनी आ जाएगी सर 40 आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब सर और क्या दे रखा था, और सर दे रखा था कि आर के नीचे एस आता है और एस का एज 55 है, तो आर के नीचे एस 55 यहाँ नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही जगह है कि सर एस 55 कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। एस 55 कहाँ आएगा, सिर्फ यहीं पर आ सकता है, तो यहाँ पर आपने एस रखा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा सामने। ठीक है सर, रख दिया एस 55। बहुत ही बढ़िया, इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। अब सर यहाँ पर दे रखा था टी और एस के एक्सपीरियंस के बारे में। एस का एक्सपीरियंस अब 7 आ चुका है, 7 माइनस 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसको भी हटा दीजिए सर। चलिए सर, अब क्या क्या बचा है सर, एस के बारे में बता रखा है, एस के जस्ट नीचे जो रहता है उसकी जो एज है उससे 6 कम है, तो ये 55 है, तो इसके जस्ट नीचे क्यू की कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी, हटा दीजिए सर। अब एज में सर एक 67 ही बचा है, सिर्फ 67 ही बचा है, तो 67 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, एक के गैप के साथ कौन आ जाएगा सर डब्ल्यू आ जाएगा, तो चलिए इसको भी हटा दीजिए। अब डब्ल्यू यहाँ आ गया, अब आपके पास बचा कौन है सर, सिर्फ एम बचा है, एम यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कॉलम कंप्लीट, ये कॉलम भी कंप्लीट। अब एक्सपीरियंस का बचा है, सारा देख लेंगे, मत टेंशन लीजिए। अब ए की आपको पता चल चुकी है, तो ये इक्वेशन यूज़ कीजिए एक्सपीरियंस के लिए। सर ए का एक्सपीरियंस नहीं पता, डब्ल्यू का एक्सपीरियंस पता है, बिल्कुल सर 3 + 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये 5 आ गया तो क्यू का कितना आ जाएगा 5 - 1 4 आ जाएगा, तो क्यू का एज कितना आ गया, सॉरी एक्सपीरियंस कितना आ गया 4 आ गया, इसको भी हटा दीजिए। बिल्कुल हटा दिया सर। एम के सामने 3 नहीं आ सकता, नहीं आ रहा है सर एम के सामने 3। अब सर यहाँ पर बोल रखा था आर और जेड दोनों का ही नहीं पता है, पर उनका सब्ट्रैक्शन 7 है एक्सपीरियंस का। पर सर जेड के बारे में एक और बात बोली हुई है कि जेड का लीस्ट है, सबसे कम होना चाहिए। अभी तक जितनी भी वैल्यूज़ आई है उनमें सबसे छोटी क्या थी 3, मतलब 3 से भी कम होगी। 3 से कम सर 2 वैल्यू है, या तो 1 साल या फिर 2 साल। पर सर एक और बात भी बोली है कि जो भी आप वैल्यू रखो अकॉर्डिंगली आर की वैल्यू भी देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 रखी जेड की वैल्यू, तो 1 - r = 7, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। पर सर 8 तो ऑलरेडी एम की एज है, सॉरी एम का एक्सपीरियंस है, और क्लियरली यहाँ पर बोला गया था नो 2 पर्सन हैव द सेम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सेम नहीं हो सकता सर, सेम नहीं हो सकता, तो एम का 8 है तो आर का 8 नहीं आ सकता। इसका मतलब जेड का एक्सपीरियंस आप 1 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते तो सिर्फ एक वैल्यू बची है 2, यहाँ पर 2 रखिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा सर। हाँ ये रखा जा सकता है, तो आर का वैल्यू 9 और जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट तैयार है। ठीक है, शॉर्ट ज़्यादा लंबा नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा थी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं कि पूरा आपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट बनाया, फिर आपने 3 कॉलम्स बनाए, अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन लिखी, तो सवाल बहुत ईजी बन जाता है। ऐसे सीधा देखते हैं तो ऐसा लगता है यार कितने सारे वेरिएबल्स हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आराम से आप 8 से 10 मिनट में तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मैं थोड़ा लीनियंट रहा हूँ, आप चाहें तो इसको 7 से 8 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। पर पीयू मेंस के लिए था, इस तरह के सवाल पीयू मेंस में आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसके अलावा एक पजल में ऑलरेडी दिन में डाल चुका था, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, उसका लेवल इससे काफ़ी बेटर है। अनसर्टेन सर्कुलर प्लस अनसर्टेन लीनियर पजल का लीनियर वेरिएबल का पजल है, बहुत ही प्यारा पजल है, सॉल्व करने में आपको बहुत मज़ा आएगा।
जाने से पहले फिर से मैं सेम रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यार। डेली आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, अच्छा कंटेंट, बढ़िया मेथड्स आपको प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि पेपर के लिए आप रेडी रहे, चाहे प्री के लिए हो, चाहे मेंस के लिए, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, सभी के वीडियोस यहाँ मिल रहे हैं। और कुछ टाइम थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ टाइम वेट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें मैंने सोच रखी है, नए कोर्सेज प्लान आउट कर रखे हैं, लाइव कोर्सेज जो मैं यूट्यूब पे लाने वाला हूँ आपके लिए, वो मैंने प्लान आउट कर रखे हैं। थोड़े दिन वेट कीजिए, तब तक जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको डेली देखिए, और पुराना जो कंटेंट है आपको प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। बस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे हाई लेवल पजल्स की भी प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें जाके ऑलरेडी, जैसे ये 17वां सेशन है तो 17 सेशंस हो चुके हैं, वो जाके देखिए, उससे आपकी मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।